यहाँ जाकर हमने एक नया यूज़र को लॉगिन कर लिया। name.me@gmail.com पासवर्ड है name.me12321। बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, तो हमने लॉगिन कर लिया। अब ये लाहौर फूड को ऑर्डर करेगा। इसने जिंगर बर्गर, दोनों जिंगर बर्गर ऑर्डर कर लिए। ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्रैश हो रहा है यार। अब इसको लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन को। ऑर्डर, अबे भाई, ऐड टू कार्ट के बाद आगे भी तो करना था। ऐड टू कार्ट करने के बाद ऑर्डर भी तो भरना था ना यार। ऐसे थोड़ी एडमिन तक ऑर्डर पहुंचेगा। ऑर्डर नाउ भी होगा, यहाँ जाके ऑर्डर होगा। अब देखते हैं भाई, इसमें 3 ऑर्डर आ गए। सही है, अब 3 ऑर्डर आ गए। अब इसको लॉगिन करते हैं, एडमिन को। सही है, तो ये तीनों के नाम आ गए, टेस्ट यूजर, कवि, शाह और नेम। अब हमारे पास, अब हम इस पे काम कर रहे थे कि भाई ऑल पे क्लिक हो तो ये हो जाए, पेंडिंग पे क्लिक करें तो जो पेंडिंग है वो आ जाए, एक्सेप्टेड पे तो एक्सेप्टेड। अब देखें, हमने यहाँ पर बोला गेट ऑल ऑर्डर पेंडिंग। अब इसमें से ना एक को ऐसा करते हैं, एक ऑर्डर को अभी के लिए एक्सेप्टेड कर दिया, ठीक है। अभी वैसे टेस्टिंग के लिए टेस्ट यूजर का हमने कर दिया एक्सेप्टेड। पेंडिंग पे क्लिक किया, मसला ये हुआ कि इसने ये डेटा फिर से रिटर्न करवा दिया। जब भी किसी भी बटन पर क्लिक होगा तो क्लिक होने से पहले सब डेटा खाली हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने बोला भाई जैसे ही क्लिक हो तो सब के सब बटन इम्पटी हो जाए। पेंडिंग पे क्लिक किया तो सिर्फ ये 2 पेंडिंग है, एक्सेप्टेड पे क्लिक किया तो ये एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड पे क्लिक किया तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो रिजेक्टेड हुआ है। तो अब आप ऑल पे क्लिक करोगे, ऑल पे सब आएंगे। पेंडिंग पे क्लिक करोगे, जो ऑर्डर पेंडिंग वाले हैं वो आएंगे। एक्सेप्टेड पे क्लिक करोगे, एक्सेप्टेड वाला। रिजेक्टेड पे तो कोई है नहीं, ठीक है भाई। तो ये हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, सिंपल यहां से क्या चीज पास की है, हमने सबसे पहले 3-4 बटन बनाए, ऑल ऑर्डर, पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। अब हमने क्या पास किया इसके अंदर, हमने सबसे पहले गेट ऑल ऑर्डर का एक फंक्शन बना हुआ है वो पास किया। फर्स्ट में ऑल पास कर दिया, सेकंड में पेंडिंग, थर्ड में एक्सेप्टेड, फोर्थ में रिजेक्टेड। अब इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमने थोड़ी देर पहले बनाया हुआ था, उस फंक्शन पर हमने कुछ चेंजिंग की है। उसमें हमने चेंजिंग क्या की है, हमने ये चेंज किया है कि गेट ऑल ऑर्डर में हम आपको क्या देंगे, स्टेटस सबसे पहले। अच्छा, ये करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप डेटा इम्पटी नहीं करोगे तो आपके पास ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, ये आप देख रहे हो, क्योंकि पहले का डेटा खाली नहीं हुआ तो नया डेटा प्लस करता जा रहा है। तो हमने बोला भाई पहले जो भी डेटा था उस सबको क्या कर दो, इम्पटी कर दो, खाली कर दो। तो ये जब हम कर रहे हैं तो अब ये मसला नहीं आएगा। ऑल, पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड सब सही काम कर रहे हैं। सही है भाई? हाँ, फर्स्ट टाइम तो 3 ही आ रहे हैं ना। वो हमने क्यों फर्स्ट टाइम 3 आ रहे हैं, हमने यहां पर ऑल पास किया हुआ है।
फर्स्ट टाइम हमने ऑल पास किया है। अब हमारी कंडीशन क्या है, या तो डेटा का आई स्टेटस बराबर हो जाए स्टेटस के, या फिर स्टेटस इक्वल टू ऑल के बराबर हो जाए। ऑल का मकसद सब डेटा लेके आओगे, इसका मकसद जो स्टेटस भेजा है उसके हिसाब से लेकर आओ। सही है भाई, आगे यहां तक सबको समझ। तो अब हम तीनों को पेंडिंग कर देते हैं ताकि हम यहां से एक्सेप्ट करें और समझ भी आए। तो अभी हमारे पास सबके सब पेंडिंग आएगा, एक्सेप्टेड भी खाली आएगा, रिजेक्टेड भी खाली आएगा, पेंडिंग में तीनों आएंगे। अब मैं एक्सेप्टेड पे क्लिक करूं तो ये डेटाबेस में इसका स्टेटस भी चेंज हो जाए, उसके साथ साथ ये खुद ब खुद उठकर एक्सेप्टेड में हो जाए, मतलब ये यहां से रिमूव हो जाए। ऐसा ही है ना भाई। तो हमने यहां पर जाकर एक फंक्शन बनाया। अब ये बटन अलग है, ये इस स्पेसिफिक ऑर्डर के बटन है, ये स्पेसिफिक इसके ऑर्डर। तो आप ये बोल रहे थे कि इसका ईडीए डाल दूं, ऐसे ही है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये बोल रहे थे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ऐसे ही ना। सही है। अब सही है भैया, सही है। अब हम यहां पे जाते हैं, अब हम बोलते हैं यार जब एक्सेप्ट पे क्लिक हो तो अब ये दो जगह पे डेटाबेस में चेंज होना चाहिए, यूजर्स के ऑर्डर्स में भी और ऑल ऑर्डर्स में भी। ऐसे ही है भाई। अब देखो हमारे पास दो रेफरेंस हैं। सोहेल हमने ये दो रेफरेंस क्यों बनाए हैं? हाँ देखो, एक ऑल ऑर्डर बनाया है, एक यूजर ऑर्डर बनाया है। ये दो क्यों बनाया है? अच्छा भाई फराज, हमने ये दो क्यों बनाए हैं? ऑल ऑर्डर से होंगे। रेन सही बोल रहे हैं। एडमिन साइड के लिए कौन सा है? ऑल ऑर्डर्स। गुड। देखो हमने दो रेफरेंस इसलिए बनाए हैं कि एक एडमिन के साइड के ऑर्डर, एक यूजर के लिए जो ऑर्डर्स है, डेटा एक ही है, सिर्फ क्या है कि यहां पर एडमिन के लिए दिखाया जा रहा है, स्पेसिफिक यूजर होगा तो उसके लिए अलग होगा। तो हमने दो रेफरेंस इसलिए बनाए हैं, एक बनाया है यूजर ऑर्डर, दूसरा बनाया है ऑल ऑर्डर। जब यूजर एडमिन किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करे तो दोनों के पास एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा ही है, वो वैल्यू यूजर ऑर्डर के पास भी एक्सेप्ट हो जाए, ऑल ऑर्डर के पास भी एक्सेप्ट हो जाए। तो अब इस चीज को लिए करना हमें। अब सबसे पहले करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका हम नाम रखते हैं ऑर्डर स्टेटस अपडेट। फंक्शन का नाम हमने रखा ताकि हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए दो फंक्शन ना बनाने पड़े, एक फंक्शन से काम हो। एक्सेप्ट पे क्लिक करूं तो एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट पे क्लिक करूं तो रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे तो मुझे ये चेक करना है कि मैंने किस कार्ड के किस बटन पे क्लिक किया। तो इस चीज को करने के लिए ऑन क्लिक, इसमें क्या पास करेंगे? दिस। ऑन क्लिक यहां से कॉपी किया, यहां के पेस्ट हो गया। अब हमने यहां पर जब दिस लिखा तो यहां पर क्या लगाएंगे? अक्सर हम क्या लगाते हैं? ई। तो हम यहां पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। अब हम यहां पे क्लिक करते हैं रिजेक्टेड, तो हमारे पास ये बटन आ गया कि आपने इस बटन पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेप्टेड। जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उस पे पता लग रहा है कि आपने इस बटन पे क्लिक किया है। या मैं कैसे पता लग रहा है? दिस की हेल्प से।
दिस हमें ये बताता है कि आपने किसके ऊपर क्लिक किया है। अच्छा, इस पे तो नहीं होगा, व्यू पर तो अगला पेज ओपन होगा जहाँ इसकी डिशेज ओपन की जाएंगी। अब हमें करना क्या, हमें ये करना है कि अगर मैं इसके रिजेक्ट पे क्लिक करूं, एडमिन चाहता है कि यार ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को हमें रिजेक्ट करना है क्योंकि ये ऑर्डर किया है कवि ने और बहुत महंगा कर दिया है, सबसे महंगा ऑर्डर ये है। अब पत्नी कवि लेगा या नहीं लेगा ऑर्डर ये ला, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। तो अब हमें इसमें एक चीज पास करनी है कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है कि आपने रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, कोमा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, या अच्छा है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अच्छा भाई, तो यहां पे आते हैं, ई के बाद ऑर्डर स्टेटस कंसोल कर लेते हैं। अब चेक करते हैं अपने कंसोल पर कि हमारे पास जब एडमिन किसी ऑर्डर पे क्लिक कर रहा है, बोल रहा है भाई ये क्या दिया आपने हमें, सही है, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे हम डेटा डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। तो बहुत इजी हल, बहुत आसान, हम ये कैसे गेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिजेक्टेड लिखा हुआ है, रिजेक्टेड लिखा हुआ है ना, इसको बोलेंगे भाई आप ये जो ऑर्डर का स्टेटस है ना वो उठाओगे डॉट इनर टेक्स्ट से, जिस बटन पे क्लिक करूंगा उसका इनर टेक्स्ट लेके आ जाओ, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, तो हमने क्या बोला भाई, हमें अलग से भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस ई पे क्लिक किया, इस ई पर ये लफ्ज लिखा हुआ रिजेक्ट, तो ये मिल गया रिजेक्ट। तो हमने बोला भाई ऐसे कर लो, क्योंकि हमें पता है वार ऑर्डर ई डॉट इनर टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, सब लेटर स्मॉल में कर लो, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग। ये स्मॉल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां से स्मॉल में पास करेंगे तो पीछे वैल्यू स्मॉल में जानी चाहिए। और अच्छा, यहां पे हमने एक्सेप्टेड पास किया है, हम यहां ईडी नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो यहां जाकर हम इसको इस पर क्लिक करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये स्मॉल में हो गया। एक्सेप्टेड पे क्लिक किया तो एक्सेप्टेड भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया, एक्सेप्ट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जब ये चीज मिल गई है, अब सबसे पहले दो चीजें गेट करनी है। इसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर की की और यूजर की आईडी, ये दोनों स्टोर होने चाहिए, ऐसे ही है। तो इस चीज को करने के लिए हमने इस बटन के अंदर एक बना ली आईडी, एक क्या बना ली, आईडी। इसके अंदर बोला भाई डेटा का आई, और इसके बीच में जाकर आप जब ये डेटा हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास ऑर्डर की के नाम से इसकी की आ रही है, ऐसी है भाई। तो हमने यहां जाकर ये लगा दिया ऑर्डर की, और ये जो एरर आ रहा है इसको सेट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में ये दे दिया ऑर्डर की, कि डेटा का आई का ऑर्डर का की हमें दिखा दो। ये लाइन उठाकर कॉपी की, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, क्योंकि इस बटन पे क्लिक हो रहा है तो इसकी आईडी से मैं ऑर्डर की निकाल लूंगा, इसकी आईडी से मैं क्या निकाल लूंगा, ऑर्डर की। इसकी आईडी से ऑर्डर की निकालने के लिए
कंसोल डॉट लॉग ई डॉट आई डी, क्योंकि ई के अंदर पूरे का पूरा डेटा स्टोर है, ई के अंदर आईडी स्टोर हो चुकी है, तो ये ऑर्डर की आईडी होगी। ये तो मैं अब डायरेक्ट इसको तो अपडेट कर सकता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे यूजर की आईडी भी चाहिए, किस यूजर का ये ऑर्डर है, ताकि स्पेसिफिक ये तो काम हुआ ऑल ऑर्डर के लिए कि भाई यहां जाके आप अपडेट कर देना। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्यों करना है, क्योंकि भाई जब आपने ये स्टोर किया हुआ है यूजर ऑर्डर, तो हर बंदे की अपनी अपनी एक आईडी है, उस आईडी के ऊपर जाकर आपने इस की में जाकर इसका स्टेटस चेंज करना है। ऐसा ही है ना भाई, या नहीं? अब हम यहां जाएंगे, यहां जाके इसको बोलेंगे भाई ऐसा कर लो, जहां पे हम यूजर का नाम स्टोर कर रहे हैं इसके साथ एक आईडी बना लेंगे, डेटा का आई, डेटा के आई में जाकर हमारे पास पेज पे रिफ्रेश करते हैं कैसे डेटा आता है। तो हमारे पास यूजर आईडी आ रही है, ये कॉपी करके हमने यहां रखवा दी। अब देखिए हमें कार्ड का टाइटल, अब हमें चेक करना है ई का डॉट पेरेंट नोड। तो अब हमने रिजेक्टेड पे क्लिक किया तो इसने बोला पेरेंट का नोड ये आ गया, पेरेंट का नोड कंप्लीट हो गया। ये ला, इसके अंदर से क्या निकालना है भाई, जहां पे यूजर नेम लिखा हुआ है, यूजर नेम कहां लिखा है हमने, ये रहा कहीं लिखा हुआ ना यूजर नेम, टेस्ट यूजर में ये आईडी सेट हो चुकी है। ऐसी है ना भाई, तो इसको बोलेंगे अब मुझे इसके सब बच्चे चेक करने, कितने इसके बच्चे हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे, चाइल्ड नोड्स, चाइल्ड नोड से इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सब शो हो जाएंगे। तो अब देखो 0 को छोड़ दो, फर्स्ट वाले को उठा लो, 0 को छोड़ दो, किसको उठा लो, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में ये आ गया, इसमें से क्या निकाल लो, आईडी डॉट आईडी। तो ये उस बंदे की आईडी आ गई। अब हर बंदे की अपनी अपनी आईडी आ रही होगी, सही है भाई। अब हमें डेटा सेट करवाना है। अब देखो मुझे जब इसमें अपडेट करना है तो इसमें अपडेट करना, इसको स्टोर कर देते हैं var यूजर आईडी इक्वल टू, यूजर आईडी भी आ गई, ऑर्डर का स्टेटस भी आ गया, ऑर्डर की क्या हमारे पास ई डॉट आईडी। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, जिस बंदे ने ऑर्डर किया उसकी आईडी भी आ गई, क्या स्टेटस करने जा रहे हैं उसकी आईडी भी आ गई, और उसकी ऑर्डर की भी आ गई। अब हम यहां पर जाएंगे अवेट फायरबेस डॉट डेटाबेस। सबसे पहले एडमिन के ऑर्डर अपडेट करते हैं। एडमिन के ऑर्डर के लिए रेफरेंस क्या पास करेंगे, जो हमने यहां नाम दिया है, यहां पे नाम क्या दिया है, ऑल ऑर्डर। तो हम यहां जाके लिखते हैं ऑल ऑर्डर। उसके बाद अच्छा ऑल ऑर्डर्स है, ऐसा लगा देते हैं। अब देखो ऑल ऑर्डर्स के बाद क्या आ रही है, की। ये की कौन सी है, नहीं भैया, ऑर्डर के अंदर एडमिन के पास ये की किसकी है, ऑर्डर की है। तो हम बोलेंगे डॉट चाइल्ड। चाइल्ड कौन सी,
ऑर्डर की ठीक है भाई, ऑर्डर की डॉट अपडेट कर दो इसके अंदर जाकर। किस चीज को? यहां पर आपको एक स्टेटस मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा? स्टेटस मिलेगा। इस स्टेटस की वैल्यू को जो स्टेटस हमने आपको दिया है वो जाकर स्टोर कर देना, ठीक है भाई। अवेट लगाया है तो एसिंग खुद ब खुद कहीं नहीं लगा, यहां लगा देता वरना एरर दे रहा होगा एसिंग, ठीक है भाई। तो अब उम्मीद करते हैं कि एडमिन के पास स्टेटस इसका अपडेट होगा रन टाइम पर। यहां पर इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? पेंडिंग। यहां जाते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, एक्सेप्टेड पे क्लिक किया, देख रहे हो खुद ब खुद क्या कर गया? एक्सेप्टेड। हम बोलते हैं नहीं भाई अगेन से इसको अभी पेंडिंग रखो। अब रिजेक्ट करूंगा तो रिजेक्ट, ठीक है भाई। यहां पे क्लिक करूंगा एक्सेप्टेड में नहीं आएगा, कहां आएगा? रिजेक्ट में। यहां गया ऑल ऑर्डर में गया, इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड में गया, ऑर्डर आ गया एक्सेप्टेड में। ऑल में जाऊंगा सब दिखाएगा, सही है भाई। अब ये हम बाद में कंडीशन लगाते हैं कि अगर भाई उसका ऑर्डर पेंडिंग है तो ये बटन दिखाओ। जब ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर दिए तो आपको बटन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी करते हैं, लेकिन उससे पहले अब एक मसला है। अभी तक यूजर के पास कुछ नहीं किया, यूजर के पास अभी भी वो स्टेटस पेंडिंग ही रह रहा है। तो अब इस चीज को दोबारा से हम बोलते हैं पेंडिंग, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ये, सेकंड जिसको हमने एक्सेप्ट किया इसको भी पेंडिंग, ये तो वैसे ही पेंडिंग है। अब तीनों की तीनों पेंडिंग है तो मैं पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, तीनों आएंगे, एक्सेप्टेड पे कोई भी नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब हम चाहते हैं कि यार अगर मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे यूजर ऑल ऑर्डर अपडेट हुआ है ऐसे ही क्या अपडेट होना चाहिए? यूजर ऑर्डर। अब देखिए यूजर ऑर्डर की टेक्निक, ऑल ऑर्डर की समझ आई है? सिंपल है, ऑल ऑर्डर, उसके ऑर्डर की में जाकर अपडेट कर दो स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। तो कोई मुश्किल चीज थी भाई? ये नहीं थी, गुड, और होनी भी नहीं चाहिए। अब इसमें क्या करना है? जब यूजर के पास ऑर्डर अपडेट होगा, इसके अंदर सबसे पहले यहां चेक करना है यूजर का ऑर्डर, यूजर का क्या आ रहे हैं? ऑर्डर्स। तो हमने बोला भाई फर्स्ट पे तो आप यूजर ऑर्डर रख लो, यूजर ऑर्डर। उसके बाद क्या आ रही है? ये क्या है? इसकी यूजर आईडी। तो हमने बोला भाई इसके बाद डॉट चाइल्ड, चाइल्ड क्या उठा लो? यूजर आईडी, ये वाली यूजर आईडी डॉट चाइल्ड। क्या उसके बाद क्या आ रही है? ऑर्डर की। तो यहां पे जाके ऑर्डर की आ गया, अपडेट कर दो। अब ये जब सब काम कर दो तो रन टाइम से इस ई डॉट पैरन नोट को यहां से रिमूव ही कर दो। जब पैरन नोट ये दिखा रहा था हमें, एक मिनट पहले हम कंसोल करते हैं, फिर रन टाइम पे रिमूव करने से पहले कंसोल डॉट लॉग ई डॉट पैरन नोट, यहां पे आते हैं, चेक कर लेते हैं। यहां पर रिजेक्टेड पे क्लिक करो तो पूरी कार्ड की बॉडी आ रही है, लेकिन कॉलम नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कॉलम नहीं आ रहा। हमें तो पूरा कॉलम भी चाहिए ना साथ, क्योंकि देखो ये इसके साथ ये भी तो उड़ना चाहिए ना भाई, इसके साथ ये भी तो उड़ना चाहिए। अभी हम सिर्फ कार्ड की बॉडी आई है, अभी तक कार्ड भी नहीं आया, कार्ड खुद भी नहीं आया, क्योंकि आप देख रहे हो आपने यहां बताया कार्ड की बॉडी। अब मैंने बोला यार ऐसे कर लो, इसके साथ साथ इस पैरन नोट का भी क्या निकाल के ले आओ, जैसे वालिद के वालिद, क्योंकि दादा के पास पैसा होगा तो वालिद के पास होगा, वालिद के पास होगा तो हमारा होगा, और जो दादा का पैसा है वो हमारा पैसा है, और जो हमारा पैसा है वो दादा का पैसा नहीं है। अच्छा, तो इस तरह अब जब मैंने रिजेक्टेड पे क्लिक किया तो पूरा कार्ड आ गया, पूरा क्या आ गया?
कार्ड आ गया। अब मैंने बोला भाई इस कार्ड में भी ना आप उनके भी दादा ले आओ और उनके भी वालिद ले आओ, दादा के भी वालिद। तो ये आगे पूरा कॉलम आ गया। अब बोला कि भाई इनका टाइम पूरा हो गया है, इनको क्या मार दो, रिमूव, इनको अब रिमूव कर दो, बहुत टाइम हो गया है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा वो रिजेक्ट, वो रिजेक्ट। ठीक है भाई। अच्छा अभी वहां से नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस में तो पढ़ा है ना, क्योंकि डेटाबेस की क्यूरी अभी तक हमने बंद की हुई थी। इसको दोबारा से ओपन कर देंगे। इसको ओपन किया और ये लाइन जो हमने मुश्किल से बनाई है, उसके पैरानोट और उसके पैरानोट, जब ये दोनों काम हो जाए, होने के बाद रन टाइम पे इसको रिमूव मार देना। रन टाइम पे क्या मार देना, रिमूव मार देना। हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप रिजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, सेल होगा। समझ आ रही है? हाँ भाई, या वहीं पे फंसे हुए दादा और वालिद में। हाँ आ रही है समझ? हंसला समझ आ रही है भाई? क्या किया, देखो कोई चीज मुश्किल नहीं है। सिर्फ सबसे पहले हमने पेरेंट नोट से, देखो ये हमने यूजर आईडी इस तरह क्यों निकाली, क्योंकि हमें पता है हम तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। उसके अंदर हमने इस कार्ड के टाइटल में यूजर की आईडी स्टोर कराई है, ऐसे ही है ना भाई? तो हमने यहां पर जाकर e.parentnode.childnode का 1 की आईडी ले आओ। समझ आ रही है भाई? उसके बाद e.innertext.to लोअर केस, इन सबको लोअर केस में कर दो। e.id ऑर्डर की दे दो, ऑर्डर की हमारे पास। अब ये e.id क्यों लिखी? जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसके साथ आईडी सेट कर दी है। किसकी आईडी है वो? ऑर्डर की है। अब हम इसको रन टाइम पे देखते हैं भाई, टेस्ट करते हैं। इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर देते हैं। हम कवि के ऑर्डर को तो लाजमी रिजेक्ट मारेंगे और इसको अभी पेंडिंग ही रहने देते हैं, काम बहुत ज्यादा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। एक्सेप्टेड पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्टेड में आ गया। हमने कवि का ऑर्डर रिजेक्ट किया था, कवि यहां पे चला गया। पेंडिंग पर एक ऑर्डर पड़ा है, ऑल में सब ऑर्डर पड़े हैं। अब ये मसला फिर से भाई, ये तो आ गया, ये तो फिर से आ गया ना भाई। अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। ये बटन तब दिखाओ, ये जो आपने बटन बनाए हैं, हालात बहुत खराब हो जाएगा, हो जाएगा। पीछे सही है, वो तो शौक है इसको। अच्छा, तो हमने यहां पे जाके एक डिव बनाया और इस डिव को यहां जाके एंड किया। अब इस डिव के ऊपर कंडीशन मारेंगे। कंडीशन क्या होगी कि अगर इसका स्टेटस, लेकिन मसला यहां पे एक और है, व्यू ऑर्डर तो वो देख सकते हैं ना यार, इसका बटन, इसको निकालते हैं बाहर, ये भी सही है, लेकिन इससे यूआई खराब हो रही है। तो इसका मकसद कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें इसके अंदर हम यूं कर सकते हैं कि भाई अगर मैं एंड कर रहा हूं, अगर ये हमारे पास इसका स्टेटस, इसका क्या स्टेटस अगर इक्वल टू पेंडिंग आता है। पेंडिंग का मकसद कि अभी तक एडमिन ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमें भी बता दो यार, हम भी खुश हो जाएं। हाँ अच्छा, मसला आ रहा, अच्छा मसले को देख के खुश हो रहे हैं, वेरी गुड यार, ये भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, अब देखिए हमने कंडीशन बना दी, इसको ये बता दिया
एक मिनट, ये हमारे पास एरर क्यों दे रहा है भाई? अच्छा ये बोल रहा है सही है। अब कहाँ पे आ रहा है ये? इसके अंदर। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या है कि अगर उस ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग आए तो भाई ये बटन दिखाना, कौन सा? रिजेक्टेड वाला, वरना मत दिखाना। इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, इसी कंडीशन को यहां से इसके अंदर, क्योंकि व्यू ऑर्डर के अंदर नहीं आएगा, इसके ऊपर कंडीशन मारेंगे। तो इसके अंदर जाके हमने ये लगाया, इसके अंदर हमने बोला कि अगर आपको ये पेंडिंग मिलता है तो अब ये कर। अब ये तो बताऊं सोहेल, ये एरर क्यों आ रहा है? ये रेड क्यों हो जाता है? समझ नहीं आ रहा। देखो बाहर क्या लगी है? सिंगल कोटेशन, अंदर भी क्या लगी है? डबल कोटेशन। अब जब आप ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हो ना, तो ये बोलता है भाई आप ऐसा करो, बाहर या तो बाहर डबल कर दो या अंदर डबल कर दो। कहीं ना कहीं तो माल डबल होगा ना, या बाहर या अंदर, ऐसा ही है। तो इसलिए हमने यहां पर डबल कोटेशन लगा दिया, अंदर क्या आ गई? सिंगल कोटेशन। तो ये मसला नहीं हुआ। और उसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो नल का मकसद कि भाई कुछ भी शो नहीं करना। अब देखते हैं भाई, ये तो सभी चला गया, कंसोल पे एरर आ गया। ये बोल रहा है भाई ये क्या कर दिया आपने? सही है भाई। अब हमने कंडीशन क्या मार दी? कंडीशन ये लगा दी कि अगर डेटा के आई का स्टेटस पेंडिंग होता है तो आप ये वाला व्यू ऑर्डर करवाना, नहीं तो आप ये करवाना। अब इसमें हमने